अंडे में क्या रखा, अंडा तो शाकाहार होता है। बहुत लोगों ने कहा, बहुत डॉक्टरों ने कहा शाकाहार। कौन से पेड़ से उगता है वो, कौन सी जड़ से निकलता है? सबके प्रति हमारा जो भाव है वो यही है कि जो पीड़ा हमें होती है, जो दर्द हमें होता है, वो उसी तरह से प्रत्येक प्राणी को होता है। हम सभी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सभी के प्रति। लेकिन माता का जहाँ तक जिक्र है, हम गाय को माता इसलिए कहते हैं कि उसके समस्त भाव जो है माता से मेल खाते हैं। हमारे यहाँ जो आहुति देना होता है कि उन्होंने गाय की आहुति दी। गाय की आहुति का मतलब दान। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम नंदिनी है और आज हम प्रतिबिंब के मंच पर कुछ प्रश्न करना चाहेंगे सर से। नमस्कार सर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भारत में गाय का भौतिक महत्व माना जाता है, गाय को माता कहा जाता है सनातन धर्म में। और मेरा प्रश्न ये है कि गाय को सनातन धर्म में माता क्यों कहा जाता है? आप नंदिनी, पूरी व्यवस्था सनातन की भाव पर टिकी हुई है, श्रद्धा पर टिकी हुई है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि गाय जो है मनुष्य के जन्म लेने से पहला जो जन्म है, वो ऐसा माना है कि गाय का जन्म होता है। और वो गाय का जन्म क्यों कहा गया है? उस गाय के अंदर में समस्त भाव मौजूद होते हैं जो एक मनुष्य को, एक मानव को दिए गए हैं। जैसे उसका अगर घर में किसी प्रकार की पीड़ा है, दुख है, वो उसकी आंखों में नजर आता है। कोई सुख है, कोई मनोरंजन है, वो उसको नजर आता है, वो महसूस करती है उसको। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर वे समस्त गुण हैं जो व्यक्ति को निरोगी बनाते हैं। समस्त उसकी गाय के पास हर गाय के एक एक अंग जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। तीसरी बात यह है कि गाय के दूध में 18 प्रकार के में समस्त गुण हैं जो एक माता के अंदर होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह उसके दूध में, उसके पालन पोषण में, वो जो हमारी माता से मिला हुआ हमें दूध मिला है, वही दूध में उस शक्ति उसकी है। इसीलिए हमने उसको माता का दर्जा दिया है। इसलिए हमारे लिए वो श्रद्धा का विषय है और हम उसके प्रति पूरे श्रद्धा रखते हैं। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सनातन धर्म में सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखा गया है। यानी जैसी मेरी पीड़ा है वैसी प्रत्येक प्राणी से, वो मूक हो, अमूक हो, बोलता हो न बोलता हो, पंछी हो, सबके प्रति हमारा जो भाव है वो यही है कि जो पीड़ा हमें होती है, जो दर्द हमें होता है, वो उसी तरह से प्रत्येक प्राणी को होता है। हम सभी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सभी के प्रति। लेकिन माता का जहाँ तक जिक्र है, हम गाय को माता इसलिए कहते हैं कि उसके समस्त भाव जो है माता से मेल खाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि जहाँ एक तरफ आपने कहा कि गाय को माता इस वजह से कहा जाता है, दूसरी तरफ गाय के गौ हत्या जैसा अपराध भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है? हमारे राजनीति में लचीलापन, हमारे राजनीति में फरेब झूठ होने के कारण, अगर देश में राजनीतिक लोग, हमारे देश को का संचालन करने वाले लोग जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय के का मांस नहीं खाया जाना चाहिए, गोवंश नहीं खाया जाना चाहिए, वो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकारें कमज़ोर हैं और सरकारों के का लचीलापन और सरकारों की कमजोरी, उनका स्वार्थ, उनका लालच जो इस प्रकार की जो गोवंश के लिए, गोमांस के लिए और गाय हत्या के लिए जिम्मेदार है। पूरे विश्व में ही मांस खाया जाता है, केवल भारत में ही इसका विरोध क्यों किया जाता है? वहाँ का वातावरण, वहाँ का क्लाइमेट क्या कहता है, क्यों खाया जाता है या क्यों नहीं खाया जाता, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, पूरे विश्व में भारत दर्शन के लिए लोग आते हैं, यहाँ की संस्कृति के लिए आते हैं। और जो यहाँ विदेशी भी आकर के यहाँ की संस्कृति से जुड़ जाता है, वो किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करता है, बल्कि यहाँ की संस्कृति मिलने में जो भाव हमारे अंदर होते हैं वही वहाँ होते हैं। भारत में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ का मांस का अभी तक विकल्प नहीं है।
अगर वहाँ विकल्प नहीं है तो मैं वहाँ की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ विकल्प है, जहाँ बहुत प्रकार से हमारे पास सब्जियां हैं, हमारे पास साधन हैं कि हम बिना मांस के अपने जीवन को चला सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, वहाँ मांसाहार नहीं होना चाहिए। जहाँ भी होता है वो अज्ञानता के कारण, भ्रमित होने के कारण लोगों के मांसाहार होता है। अगर कोई कहता है कि मांस में किसी प्रकार का स्वाद होता है, किसी प्रकार का रस होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा स्वयं व्यक्तिगत विचार है। वो मसालों में, तेल घी में हो सकता है, मांस में नहीं होता, अन्यथा लोग मांस को कच्चा खाया करते, ऐसा लोगों की धारणा बन जाती। लेकिन वो उसको मसालेदार बना करके खाते हैं। उसके जो उस मांस से शरीर को लाभ पहुंचते हैं, वो अन्य बहुत सी चीज़ें भारतवर्ष में हैं जिनसे जो है मांस जो है नहीं खाना चाहिए, उनसे बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मांस खाने से एक विटामिन होता है B12, उसकी कमी हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। आपका इस विषय में क्या कहना है? ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। बहुत चीजें हमारे यहाँ में असंख्य चिकित्सक मामला है, कभी इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी जो B12 को पूरा करती हैं। और मैं ये कहता हूँ अगर कुछ कमी रह करके भी आपके भाव उज्जवल रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तो क्या बुराई है? पहले वो है, पहले आपकी पवित्रता है आंतरिक और बाह्य। अगर वो नहीं है तो आपके मानव जीवन का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बात इसमें और मैं आपको इससे जोड़ना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो जंगलों में रहा करते थे, वो मांसाहार करते थे, तो मांसाहार में क्या बुराई है, ऐसा कहा। मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं इसलिए विरोध करता हूँ, विकास, पहले लोग बग्गी में बैठ करके कई हजार मीलों का सफर तय करते थे, क्या अब करते हैं? अब समस्त सुविधाएं हैं। जैसे जैसे मानसिक विकास होता है तैसे उस समय विकास नहीं था, जंगलों में कोई साधन नहीं मिलता था, या तो फल फूल खाते थे या मांस खाते थे। वो जरूरी नहीं है कि वो अब भी खाया जाना चाहिए। उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, अब की परिस्थिति कुछ और है। अब हमारे पास अनेकों साधन ऐसे जब हम हिंसा करने से बच सकते हैं। हम किसी की हिंसा कब कर पाते हैं? चाहे हमें कोई बना करके खिला रहा हो, चाहे परोस रहा हो, चाहे खा रहा हो, तीनों चीजों में हमारे भाव को देखा जाता है। अगर हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझते हैं तो हम मांसाहार करेंगे। अगर हम दूसरे की पीड़ा को, जब दर्द उसको होता है वही दर्द हमें होता है, तब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे भाव का सवाल है। अगर हमारे भाव ऐसे हैं कि हम दूसरे के दर्द को दर्द ही नहीं समझते, अपने ही दर्द को दर्द समझते हैं, तब मर्जी है आपकी, कुछ भी खाएं, कैसे भी करें, लेकिन ना शारीरिक रूप से उत्तम है, ना मानसिक रूप से उत्तम है, ना व्यावसायिक रूप से उत्तम है, ना सामाजिक रूप से उत्तम है, ना आध्यात्मिक रूप से उत्तम है। इसका भोजन करना बिल्कुल उत्तम नहीं है। जो ये बात करते हैं कि हमारे तो बुजुर्ग थे वो मांस खाया करते थे, और ये मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। मनुस्मृति में बहुत सी चीजें ऐसी है जो भ्रमित करते हैं, क्योंकि उनका संकलन यानी प्रकाशन एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। और अगर आज मैं कोई बात कह रहा हूं, मेरे बाद मेरे कार्य को करण चौहान संभाल लेता है, तो करण चौहान मेरे शब्दों में को जब दोबारा से लिखेगा तो कई परिवर्तन करेगा, कई प्रकार के परिवर्तन करेगा। तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक साक्षात्कार किया, इसी विषय में किया, लेकिन अब शब्द बदल गए। तो इसी तरह से शिष्यों ने शब्द बदल दिए, उनका दुरुपयोग हुआ। हमारे यहाँ जो आहुति देना होता है, कि उन्होंने गाय की आहुति दी। गाय की आहुति का मतलब है दान। आहुति का मतलब है आपने उसी का त्याग कर दिया, अपनी तरफ से आपने इस संकल्प में आप उसका गाय का दान कर दिया, त्याग कर दिया, तो आहुति दे दी। उसका अर्थ बना दिया कि गाय को काट उसमें आहुति दी। तो कहने का तात्पर्य ये शब्दों में परिवर्तन होने के कारण लोग भ्रमित हो गए हैं। अन्यथा ऋषि मुनियों ने कभी भी मांसाहार की तरफ ना तो किसी को कहा है, बल्कि उसका विरोध किया है। हाँ, जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे मैंने कहा अभी हमारे सैनिक ऐसी ऐसी जगहों पर हमारे बॉर्डर पर युद्ध करते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता तो हम सुनते हैं उन्होंने चूहे इकट्ठे करे बना करके अपना पेट। अगर हम लास्ट हित में कोई काम कर रहे हैं और अपने प्राण बचाने हमारे लिए जरूरी है, तो वहाँ ये कई बार प्रकृति कहती है मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। प्रकृति, हाँ सब प्रकृति है ना, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है,
तो वो प्राकृतिक होने के कारण हम प्रकृति का उपयोग कर सकते हैं। हम वैसे पेड़ नहीं काट सकते, अपराध है, लेकिन हवन के लिए पेड़ काटा जा सकता है। तो अगर राष्ट्र के हित में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और राष्ट्र हित में नहीं कर रहे, केवल भरण पोषण के लिए कर रहे हैं और किसी की हत्या कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए तीसरी बात, एक बात और मैं आपकी बात में बढ़ा देता हूँ। कई लोग डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, अंडे में क्या रखा, अंडा तो शाकाहार होता है। बहुत लोगों ने कहा, बहुत डॉक्टरों ने कहा शाकाहार। कौन से पेड़ से उगता है वो, कौन सी जड़ से निकलता है? अगर वो पेड़ से नहीं उगता, पृथ्वी से नहीं निकलता, तो वो शाकाहार हो नहीं सकता। सीधा सीधा बात। और अगर आपको देखना है कि अंडा कैसे लिया जाता है, तो जाइए ऐसी जगह जहां से अंडा उपलब्ध हो रहा है। जिस मुर्गी से एक अंडा मिलना है, उस मुर्गी से जब 25 अंडे प्रतिदिन लिए जाएंगे, उस मुर्गी किन पीड़ाओं से वो निकलेगी, उनके जो है खाने पीने की व्यवस्थाएं बदल दी जाती है। वो जब सारा दर्द जो चीज झेलता है, उससे प्राप्त होने वाली चीजों को आप ग्रहण करते हैं, आपके भाव भी वैसे ही हो जाएंगे। बस सीधी बात है। अपने चरित्र को अगर बदलना, अगर हिंदू जो सेवन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आज हिंदू मांसाहार बंद कर दे, कोई और समुदाय मांस नहीं खाएगा, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आज हिंदू दावा कर दे हिंदुस्तान के, तो वही बात अंडे में है, वही बात मांस में है। कहीं ना कहीं आपके अंदर दर्द नहीं है दूसरे प्राणी के प्रति, इसलिए आप जो है इस चीज का सेवन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, ऐसे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अन्यथा ये बात कम से कम भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती कि आप मांसाहार करें। ठीक है।